क्लास की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमें 3 पार्ट में पूछा गया है। तो गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में हाइट ऑफ द कॉन, सेकेंड पार्ट में हमें स्लेंट हाइट फाइंड करनी है कॉन की, और थर्ड पार्ट में हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कॉन का। ये तीनों वैल्यूज़ जो हमें कॉन के केस में फाइंड करनी है। तो बिल्कुल दिमाग में आपको इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि कॉन की शेप कैसी होती है, हाइट कहाँ होती है यानी परपेंडिकुलर हाइट होती है, और स्लैंट हाइट जो होती है वो तिरछी हाइट जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायमेंशंस को ऑब्जर्व करना है और देन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ जो बेस डायमीटर है वो गिवन है कॉन का, तो लिख लेते हैं। डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर जो है कॉन के बेस का रेडियस आ जाएगा। यहाँ हमें वॉल्यूम भी गिवन है कॉन का, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड करनी है कॉन की, हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कॉन दिस वैल्यू है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी तो लिख सकते हैं। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 9856 सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7 रखेंगे। हमें हाइट फाइंड करनी है तो एच के प्लेस पे कुछ नहीं रख पाएंगे। आर के प्लेस पे हम 14 इंटू हाइट के प्लेस पे एच रखेंगे, और यहाँ ये जो वॉल्यूम गिवन है ये पुट कर देते हैं 9856 सेंटीमीटर क्यूब। कैंसलिंग करेंगे। सबसे पहले हमें एच फाइंड करना है तो एच को हम यहीं छोड़ेंगे। 9856 यानी इक्वल टू के इस साइड हमें इन वैल्यूज़ को ट्रांसपोज करना है। जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में यानी नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएंगी, यानी 3 × 7 ऊपर हो जाएगा, और जो वैल्यू ऊपर है न्यूमिनेटर की फॉर्म में ये नीचे आ जाएंगी 22 × 14 × 14। कैंसलिंग कर लेनी है। तो मैं सेपरेट पेपर पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 9856 × 3 × 7 को कैंसिल करना है 22 × 14 × 14 से। 7 से 14 कैंसिल हो सकता है, 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। अभी 14 से ये वैल्यू भी कैंसिल हो सकती है। 14 1 जार 14, 14 7 जार 98, दोनों वैल्यू एक साथ ले रहे हैं तो 0, और 14 4 जार 56। अब हम 2 से इस वैल्यू को कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 एंड 2 2 जार 4। 22 से 3 5 2 को कैंसिल करेंगे, यानी 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16। आप डिवाइड करके देख लेंगे रफ में। 22 से 352 को डिवाइड करने पर 16 आएगा। अब हमारे पास 2 वैल्यू पर बच गई हैं, 3 × 16। नीचे कुछ भी नंबर नहीं बचा है। 22 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया था इस वैल्यू को, तो वैल्यू आई हमारे पास 48 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास हाइट कितनी आ गई है, 48 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई है। तो लिख लेते हैं। तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट पार्ट में हाइट ही फाइंड करनी थी कौन की, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट पूछी गई है। तो स्लैंट हाइट क्या होती है कौन की, जो तिरछी ऊंचाई होती है वो स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = h² + r² एंड देन रूट। h की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 48 का स्क्वायर, एंड रेडियस हमारे पास क्या है 14 का स्क्वायर एंड देन रूट। 48 का स्क्वायर होगा, यानी 48 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2304, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। प्लस करने पर 2500 हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका हमें रूट निकालना है। तो या तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रूट निकाल सकते हैं या फिर स्क्वेयरिंग मेथड से निकाल सकते हैं। तो 2500 किस नंबर का स्क्वायर है, अगर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं तो इसके फैक्टर कर लें, यानी 25 इंटू, मैं इसे सेपरेट पेज पे बता देती हूँ आपको। तो 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 100 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 100 किस नंबर का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब ये दोनों नंबर ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 5 × 10 का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊपर रूट है तो इससे ये वैल्यू
यानी स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 इंटू 10 यानी 50, यानी हमारे पास 2500 का जो रूट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 50। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ अब यहाँ पे। तो यानी हमारे पास जो एल की वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 50 सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है कोन का, जो कि हम पिछली कुछ एक्सरसाइज में कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया कोन का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला था, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ हैं। एल हमने अभी फाइंड की है, रेडियस हमें गिवन थी, बस वैल्यू पुट करनी है। पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस के प्लेस पे 14 इंटू एल हमने अभी फाइंड किया है 50। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7 से 14 को काटेंगे तो 2 होगा। 22 इंटू 2 इंटू 50, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 22 और ये वैल्यू हो जाएगी 100। तो क्या होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।